लम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरा कमलायताक्ष विश्वम्भरा द्विजवरा युगधर्मपाला वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु जिनकी शुभ आयुर्भाव तिथि की आज अधिवास तिथि वाला है और श्री गौर हरि वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि इस कली काल में भगवान नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा के अतिरिक्त हमारे आनंद का कोई अन्य मार्ग नहीं है और इसी आनंद की खोज में प्रत्येक जीवात्मा अपनी सारी क्रियाएं करते रहते हैं। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका हम आदि खंड श्रवण कर चुके हैं। भगवान का विद्या विलास श्री गौर हरि का मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं। इसके मध्य खंड में आज हम श्रवण करेंगे जो इसका 24वां जो अध्याय है, इसको हम इसमें आज 64 नंबर प्यार से आज प्रारंभ करते हैं। नित्यानंद अद्वैत देखिया विश्वम्भर आनंदे नाचाए विष्णु गृहेर भीतर हुंकार गर्जन करे श्री सचिनंदन देख देख करी प्रभु डाके घन घन प्रभु प्रभु बलि स्तुति करे दुई जान
विश्व रूप देखिया आनंदमय मान। ए सब कौतुक है श्रीवास मंदिर, तथापि देखिते शक्ति अन्य नाही धरे। विश्वम्भर को देखकर नित्यानंद और अद्वैत विष्णु मंदिर के भीतर आनंद सहित नृत्य करने लगे। हुंकार एवं गर्जन करते हुए प्रभु श्री सच्चिनंदन बारंबार देखो देखो कहने लगे। कार सुंदर के विश्व रूप को देखकर प्रसन्न चित्त हुए दोनों प्रभु प्रभु कहकर स्तुति करने लगे, जो अद्वैताचार्य जी हैं और जो श्रीमन नित्यानंद प्रभु। यद्यपि यह सब कौतुक श्रीवास के मंदिर में होता रहता था। मंदिर शब्द का यहाँ पे जो प्रयोग है वो घर के लिए किया गया। बांग्ला में जो घर उनको एक प्रकार से मंदिर भी कहते हैं। फिर भी उसे देखने की शक्ति दूसरों में नहीं थी। वो एक प्रकार से सार्वजनिक रूप से ही हो रहा था, कोई वहां चौकीदार कुछ ऐसे तो नहीं थे कि नहीं घुस सकते, लेकिन फिर भी जिन पर भगवत कृपा है वही उसको दर्शन कर पाए, सबके लिए वो सुलभ नहीं था। अद्वैतेर श्री मुखेर ए सकल कथा, उगाये मानये ये दुष्कृति सर्वथा। सर्व महेश्वर गौर चंद्र ये ना बले, वैष्णवीर अदृश्य से पापी सर्व काले। हमार प्रभुर प्रभु गौरांग सुंदर, एई से भरसामी धरिये अंतर। नवद्वीपे हेन सब प्रकाशेर स्थान, तथापि भक्त बही न जाने आन। अद्वैत ने अपने श्री मुख से ये सब बातें कही हैं। जो इन्हें नहीं मानता है वह सब प्रकार से दुष्कृतिवान है। गौर चंद्र को सर्व महेश्वर के रूप में जो स्वीकार नहीं करता वह पापी सदैव वैष्णवों के न देखने योग्य है। मतलब वैष्णव को ऐसे व्यक्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। गौरांग सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं, यही मेरा भरोसा है, जिसे मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर जी इसको कह रहे हैं। जैसा थोड़ा इस पे ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, फिर भी संकेत रूप में आज जैसे सोशल मीडिया का युग है और टेक्नोलॉजी जिसके पास इतनी ज्यादा हो वो आज अपना इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी फैला सकते हैं। तो ऐसे अनेक 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 पंथ ऐसे चल पड़े हैं जो भगवान वाली दुकान चलाते हैं, पर जो ऐसे दुकानदार हैं उनके लिए वैष्णव जन कहते हैं कि उनके दर्शन करने मात्र से स्नान कर लेना चाहिए, दर्शन से अपवित्र हो जाते हैं। इसी बात को यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि जो श्री गौर चंद्र को जो सर्व महेश्वर के रूप में नहीं मानते वे वैष्णव के दर्शन न करने योग्य हैं। उनको वैष्णव को उनको दर्शन नहीं करना चाहिए। और एक शब्द बोला कि वे सब प्रकार से दुष्कृतिवान हैं। भगवान श्री कृष्ण इस दुष्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं जहाँ बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग कभी भजन नहीं करते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। सबसे पहले दुष्कृति शब्द को ही कहा है जिनकी सुकृति नहीं है। तो अनेक लोग हैं जो वर्षों वर्षों से हो सकता आपके संपर्क में हो भी या ना भी हो, जिस प्रकार से भी जिसका जैसा प्रचार क्षेत्र में अधिकार, ऐसे अनेक अनेक लोग हैं कि जो सालों सालों से इस मूवमेंट को जानते तो हैं और पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि दुष्कृतिवान है, इतनी सुकृति है नहीं उनके अकाउंट में कि वे इसको कर भी पाए। तो इतना सरल भी नहीं है भक्ति योग जितना हमें लगता है कि ऐसे ही सब कर लेते हैं, सबके बस की बात नहीं है। यद्यपि नवद्वीप में यह सब लीलाएं प्रकाशित हो रही थी, फिर भी भक्तों को छोड़कर और कोई नहीं जान सका। भगवान जब लीला करते हैं तो वे आम मनुष्यों के बीच में ही तो करते हैं, लेकिन उनको समझ वही पाते हैं जो उनके जन हैं। भगवान श्री कृष्ण जब लीला कर रहे थे तभी कंस जैसे लोग भी थे, तभी जरासंध जैसे भी राजा थे, तभी शिशुपाल, दंत वक्र, काशीराज ये सब भी तभी थे जो उनको भगवान नहीं मानते थे। पंडरक जैसे लोग
जिनको ललकारते थे कि तुम अपने नकली हाथ फेंक दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं हूँ असली वासुदेव, ऐसा। इसी प्रकार से कह रहे भगवान सभी के मध्य ही लीलाएं कर रहे हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धान, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति योग और भक्ति योग ही धन स्वरूप है। कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन को भक्ति कहा जाता है। अब अनेक बार अनेक भक्त प्रश्न करते कि भक्ति कहते किसको है, तो जो जिस लेवल का भक्त होगा उसको उसी लेवल में उसकी परिभाषा दी जाती है कि अच्छा, नहीं नहीं, उनका स्टेज देख के उनसे वैसे आंसर दिया जाता है कि नहीं, भक्ति तो इसको ही कहते हैं बस। पर जिस जिस स्तर पर आगे बढ़ते जाएंगे भक्ति राज्य में, भक्ति की परिभाषा बदलते जाती है। यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो भक्ति योग है, 3 बार इसको कहा, मतलब जोड़ दे के, इतनी ये आवश्यक बात है। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग ही धन स्वरूप है। हम जिस जगत में ना यह सब बोलते ना, कलयुग है, धन का युग है, धन का युग है। हाँ, धन का ही युग है, इसीलिए नाम का युग है। ये सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम, पर हमने वो अभी तक यूज नहीं किया है वो, तो इसलिए प्रैक्टिकली उसकी कीमत नहीं जानते। हाँ, एक एक छोटी सी ऐसी कथा कहानी टाइप कुछ याद आई। अ, एक बार कोई प्रभु जी सुना रहे थे कि जैसे भारत देश में कोई व्यक्ति रह रहा हो किसी कोने में, है अलग अलग टाइप से जीवन चलता है ना। एक वो भी है जो हाई वोल्टेज सिटीज में रह रहे हैं, हम उनके जैसे नहीं है। हम छोटे शहर में, भी देहरादून अभी छोटा शहर है, ये तो दिल्ली के एक कोने के बराबर भी नहीं है पूरा देहरादून, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार से रहन सहन है। और एक ऐसी भी जगह होगी जहाँ के लिए देहरादून बहुत बड़ी बात होगी, देहरादून में रहते हो आप लोग, ऐसे। अब कोई किसी को नहीं गांव में हो तो उसके लिए 10 रुपए की बहुत कीमत है, और वो अपने देश की मुद्रा को ज्यादा वैल्यू दे पाता है, इसको ही समझ रहा है कि 100 रुपए तो बहुत बड़ी बात है, 500 रुपए ऐसे। उसको अगर 1,000 रुपए का डॉलर भी दे देंगे, डॉलर, तो वो नहीं लेगा, क्योंकि वो उसने भी रुपए को इस तरीके से ही जाना है। अब उसको अगर देना हो, कोई काम किया हो, उसको मजदूरी में 100 रुपए देने हो, और करवाने वाले पे 1,000 रुपए का डॉलर हो, 1,000 डॉलर हो, 1,000 रुपए का नहीं, 1,000 डॉलर, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा जाएगी। अब वो खुश होके उसको देना चाहे कि मैं खुश हूं आपकी ईमानदारी से, आप ये रख लो, तो वो क्या करेगा, जिसने 100 रुपए या आज तक सबसे बड़ी संपत्ति समझी थी, नहीं मुझे 100 रुपए ही चाहिए, रखो ये अपना अपने पास, क्या है ये अजीब अजीब सा, रखो अपने पास। क्योंकि 100 रुपया ही बहुत कीमती होता है, बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है 100 रुपए में यहाँ से वहां तक जा सकते हैं, इतना किराया होता है, इतनी सब्जियां खरीद सकते हैं, 100 रुपये इतना होता है, इतना दूध खरीद सकते हैं, 100 रुपये इतना होता है, ऐसे ऐसे वो हिसाब लगाएंगे अपने हिसाब से। तो उसके लिए 1,000 डॉलर वो कीमती नहीं होंगे, पर जो उसकी वैल्यू जानता है उसको पता है। ऐसे ही यहाँ पे जो हम श्रवण कर रहे हैं ना, इसीलिए टॉपिक लिया ऐसे। भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग ही धन स्वरूप है, स्पष्ट कहा यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं है घुमावदार कि उसमें से अर्थ खोजो, साहित्यिक दिमाग चलाओ, ये वो कुछ ऐसा, सीधे सीधे ही है। ऐसी भागवत जी में काफी बातें कुछ बहुत अच्छे से स्पष्ट होती हैं, तो कई बार उनको एज इट इज नहीं भी बताना होता, सुनने वाले डर जाते हैं। यहाँ पे क्या, जो भक्ति योग है वास्तविक धन स्वरूप वही है। हमने अभी तक जिस जिस चीज को धन समझा, उसको संग्रह करने में रात दिन लगे रहते हैं। जमीन होती है बढ़िया, अच्छा पता है पैसे से भी ज्यादा बढ़िया जमीन है। पैसे की कहाँ वैल्यू, आज देखो 1 लाख रुपए में कुछ नहीं आता, जेब में लेके जाओ और 1 घंटे में साफ ऐसे। और जमीन लो, जमीन वो देखो 10 साल में कितने गुना कीमत हो जाती है, और वहां खरीदो आजकल, वहां बढ़ने की संभावना, ऐसे ऐसे। जिसको जो जो भी लगता है, कोई सोचता है अरे क्या पड़ा है जमीनों में, हर दिन पैसे आने चाहिए ताकि हम खा पी पाए, कुछ ऐश मौज कर पाए, जमीन चाटेंगे, जमीन ऐसे। अलग अलग स्तर है ना समझने का, किसी के लिए धन नहीं है, जो पैसा है वो वाला, जो करंट मनी है वो इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए वो जमीन है कि इतने बीघा जमीन ऐसे। और किसी पे अपना परिवार ही धन स्वरूप है कि भैया परिवार वाले स्वस्थ रहे, हम सब आपस में झगड़े ना, ठीक से रह पाए, हमारा तो यही धन है, ऐसे। अलग अलग धन सबके हैं। किसी के लिए उसका नेम फेम वही धन है कि मेरी खूब जय जयकार होती रहे, बस क्या है उसके लिए तो मैं खूब रुपए रुपए भी लुटा दूं, ऐसे ऐसे वो। पर वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो भक्ति योग है वास्तविक धन स्वरूप वही है। क्यों? क्योंकि जो ये धन है, आगे कहते हैं,
कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन को भक्ति कहा जाता है। ये तो उससे ऊपर स्टेज हो गई। ये भक्ति योग कैसे धन स्वरूप है, इसको अगर ऐसे भौतिक हिसाब से भी देखें, नाप तोल के, जो भक्ति योग है वो सब धनों में से सर्वश्रेष्ठ है। वो समय आने पर हमारे लिए कैसा भी धन बन जाता है। ये ऐसा धन है जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है खुद ही। जिस कोई ईमानदारी से भक्ति योग में लगा है, उसको जहाँ जैसी नीड है वो उसका भक्ति योग वैसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। भगवान कहते हैं योग क्षेमम वाम्यम, तो उसमें ये सब कुछ ही आ जाता है अगर उसका विस्तार से विश्लेषण करें। जहां उसको जैसी नीड हो, जरूरी नहीं है कि उसके अकाउंट में पड़े रहे करोड़ों रुपए, वो जहाँ उसको आवश्यकता हो वहां वो काम हो जाते हैं। वो जरूरी नहीं है कि उसके पास भी दूसरों जैसा ऐसा रहे, ये बहुत सारे लोग उसकी जय जयकार करें, ऐसा जो भी जरूरी नहीं उस पर इतने सारी जमीनें पड़ी हो। भक्ति योग जहाँ उसके लिए जो नीड है वैसा बन जाता है। एक प्रकार से जैसे बोल सकते हैं पोर्टेबल मनी या ऐसा कुछ, वो जहां जहां भी जैसा ही उसको जरूरत पड़े वैसा बन जाता है ये भक्ति योग। जहाँ उसको स्नेह चाहिए वहां स्नेह मिल जाता है, जहाँ जो जो चाहिए ऐसा। ये तो एक भौतिक दृष्टि से भी समझ रहे हैं भक्ति योग को। आध्यात्मिक दृष्टि से समझे तो ये ऐसा धन है, कर्तुम अव्ययम, खर्च नहीं होता ये, जीवात्मा के साथ साथ चलता है। बाकी सारे के सारे धन जिनको हम धन समझते हैं, इस शरीर के रहने तक ही रहते हैं। इस शरीर के छूटते ही वो हमारे ही धन, हमारे ही कुछ काम नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति बहुत सारा धन संपत्ति छोड़ के जाए परिवार जनों के लिए, पर वो कभी ये कंफर्म करके नहीं जा सकता कि उस धन का कुछ हिस्सा वे उसके आध्यात्मिक उन्नति में, उसके मंगल में भी लगाएंगे। उसका ठीक से श्राद्ध आदि करें, उसकी जो भी 13 दिन की क्रियाएं हैं, वार्षिक है, जो 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 भी उनको ठीक से करें। ये भी वो श्योर नहीं कर सकता। क्या पता घर वाले ऐसे मिल जाए, अरे जी तेजी खिला तो दिया जितना, अब क्या फालतू बर्बाद करो, वो पंडितों को बुलाओ, ऐसा करो तो ऐसा करो, वहां बांटो, ऐसा फालतू पैसे बर्बाद, ऐसा। वो ये इतना भी श्योर नहीं कर सकता। जब तक शरीर में प्राण है तब तक ये धन काम आते हैं। और जो भगवान का नाम है, जो भक्ति योग है, वो हमेशा काम आता है जीवात्मा के। वो किसी भी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, किसी भी शरीर में वो जीवात्मा हो जाए, तो भक्ति योग वहाँ काम आता है। ऐसा हमने एक प्रैक्टिकल प्रासंगिक जो प्रसंग है, जो महाराज भरत, फिर वे हिरण बने, फिर वे जड़ भरत बने, उसमें इसको अच्छे से समझा, 3 जीवनों को उनके सुना। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग हमने सुने हैं, चाहे वो वृत्रासुर हो और चाहे गज ग्राह, इन सब के प्रसंगों में हमने इसको सुना है। जिस जिसने जैसी जैसी जो भक्ति की थी वो संचित रही, वो उनके काम आई जब उनको वास्तव में जरूरत थी। तो ये भक्ति योग इसलिए प्रैक्टिकली वास्तविक धन है। अभी हम इसको कैसे समझते हैं, क्या पता हम ना समझते हो, ये मेरा ही ऐसा हो सकता है मानसिक, ऐसा कुछ गलत फहमी हो। अभी हमें कैसे लगता है एक पुण्य टाइप का कर्म, कि हम नाम जप करते हैं, माला जपते हैं, गुरु जी हमारे, और जाते हैं, ऐसे मिलते हैं उनसे, दंडवत करते हैं, कभी प्रणाम भी देते हैं, सेवा भी करने से उस प्रकार से लग सकता है कि पुण्य काम कर रहे हैं। मतलब हमने केवल ह्यूमन बीइंग लाइफ के बेस पे इसको समझ रहे हैं कि जो दान पुण्य करते रहते हैं ना तो परिवार में सुख समृद्धि रहती है, ऐसे ऐसे, केवल अभी ह्यूमन लाइफ के बेस पे। जब हम इसको इस एंगल से समझेंगे, इसकी आवश्यकता को, कि ये इसी शरीर में नहीं, ये तो परमानेंट नहीं है। हम सभी अपने अभी जिस शरीर को देख रहे हैं 1 साल पहले ऐसा नहीं था ये, बल्कि मतलब ये तो बार बार चेंज हो रहा है ना। जब जन्म हुआ तो इतने से थे साइज में, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े, तो ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो इसको इस बिहाफ पे समझेंगे भक्ति योग को, कि ये ऐसा पैसा है कि जो हमारे साथ जाएगा। हम चाहे कुत्ता भी बनेंगे तो हमारा पैसा हमारे अकाउंट में रहेगा और हमारे लिए खर्च होता रहेगा जहां हमें जरूरत होगी। ये जीवित पैसा होगा। पैसे को पता होगा, हमारे जो भक्ति योग का पैसा है, कि मुझे कहाँ पे कैसे काम आना है। मतलब पैसा ही जीवित है वो ऐसा, पैसे में ही दिमाग आ गया, पैसे में ही हाथ पैर लग गए कि मुझे कहाँ कैसे यूज होना है। अगर हम ऐसे समझ पाएंगे, तब शायद हमें ऐसे सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बार बार कि सिंसियर बनो, ऐसा करो वैसा करो। तब हम खुद से उसमें लगे रहेंगे। जैसे एक बिजनेसमैन को कोई सिखाता नहीं है कि कुछ भी कैसे रात दिन एक करके ये कमाना है, क्योंकि उसको पता है कि इससे क्या होगा। अभी मैंने एक और गाड़ी ऐसी खरीदनी, अभी एक और ऑफिस ऐसा बनाना, अभी ये करना। तो उसको कोई नहीं बोलता, उठा उठा के घर वाले नहीं बोलते उठो उठो ऑफिस जाने का टाइम आ गया, सो जाओ ऐसे, ये खा लो ऐसे। वो खुद से अपना लगा रहता है। ऐसे ही जब हम समझ पाएंगे
कि अभी जहाँ हमने एंट्री लिया है, जहाँ एडमिशन लिया, वो कितना बड़ा विद्यालय है। वो ऐसा धन कमाना सिखा रहा है कि जो कभी खर्च नहीं होता। कर्तुम अव्ययम, भगवान अपने मुख से कह रहे, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। चेक भी कर लो, भगवान बोल रहे हैं तुम चेक करो इसको। तुमको और ये ऐसी गपों में मत उलझो, कोई तो बड़ी बड़ी बातें फेंके, नाम से ये होता, नाम से वो होता। तुम चेक करके देख लो। बस चेक करेंगे तो समझ पाएंगे। और कभी ना कभी चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक खुद चेक नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं होगा, तब तक लगेंगे नहीं इसमें। तो वृंदावन दास ठाकुर जी अगली पंक्ति में कहते हैं, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। कृष्ण नाम स्मरण और क्रंदन को भक्ति कहा जाता है। अभी वो ये नहीं कह रहे हैं कि 16 माला जप को भक्ति कहा जाता है, कंठी बांध लेने को भक्ति। और हाँ, जब मैं ऐसा कह रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति है, भक्ति के ही अंग है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि बिना कंठी के भी आप बस इमेजिनरी रो भगवान क्लियर हो गए भगत, ऐसा नहीं। पर जो उच्च उसका स्तर है, उसको भगवान के नाम को निरंतर स्मरण रखना, ये बहुत मुश्किल है अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। इसको भगवान भगवत गीता में अनेक अनेक जगह कह रहे, यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ। जो मुझे निरंतर स्मरण करता है उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। उसको नहीं बोलना पड़ता कहाँ होगा वो भगवान, आज हमारे ऐसा चल रहा है जीवन में, कहाँ गया वो भगवान, ऐसे डायलॉग नहीं बोलने पड़ते उसको। क्योंकि वो उतनी सूक्ष्मता से जीवन को समझ पाता है कि हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं, ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है। और हमसे पहले भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर आ चुके हैं और वे जा चुके हैं। तो तब हम ऐसा तब भी नहीं बोलेंगे कि कहाँ होगा वो भगवान। और हमें क्लियरली पता ही होगा कि कहाँ है वो भगवान, तो तब भी डायलॉग नहीं बोलेंगे कि कहाँ होगा वो भगवान, ऐसा। भगवान का नाम स्मरण, भगवान कहते हैं सततम कीर्तियंतो माम, जो निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, निरंतर मुझे स्मरण करते हैं, वे, उनके लिए फिर मैं दूर नहीं हूँ। जहाँ वे वहीं मैं हूँ। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यम। जिसको गलत फहमी है कि मैं बहुत बड़ा भगत हो चुका हूँ, भगवान जी तो मुझे रात दिन याद है, तो फिर तब भी टेंशन मत लो, क्योंकि आप जैसा कर रहे हो भगवान जी भी वैसे ही आपको रात दिन याद कर रहे हैं, फिर भी क्यों टेंशन लेनी। तो टेंशन किसी भी स्थिति में नहीं लेनी। भगवान के लिए क्रंदन को ही भक्ति कहा जाता है। जो अपने श्रेष्ठ गुरुजनों में इनमें देखते हैं, वे जगत के लिए क्रंदन नहीं करते रहते। हमारा सारा क्रंदन दुनियादारी के लिए ही है, हमारा सारा रोना अपने संसार के लिए है। सब उपदेश सुन सुन के भी फिर भी सारा रोना दुनियादारी के लिए ही है। हमें पता है अब कोई यहाँ हमेशा नहीं रहता, कोई किसी का नहीं है, ऐसा ऐसा जो जो भी सारे याद है डायलॉग। फिर भी फाइनली पढ़ना जरा सा ऐसा हो जाता, पढ़ना थोड़ा ऐसा हो जाता। तो सारा रोना गाना संसार के लिए ही रहता है, कभी वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं है। कि कभी जरा ऐसा होता कि गुरुदेव कथा सुना रहे होते और उसी भाव में हम भी थोड़ा भगवान के लिए रोते, और उस रोने को कंटिन्यूअस बना पाते कि ये ठाकुर जी जब भी रोए आपके लिए रो पाए, हमेशा इसलिए न रोए, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। वृंदावन दास ठाकुर जी भक्ति की ये परिभाषा देते हैं, भगवान का निरंतर नाम स्मरण और भगवान के लिए क्रंदन। नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही प्रिय जन है, वे इस बात को कहते हैं कि जो जीव जगत में आता है उसका एकमात्र कर्तव्य है भगवान का नाम जप करना, भगवान को स्मरण करना। इसके अतिरिक्त हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारा सारा धंधा पानी जो जीवन का जुड़ा हुआ है रात दिन का, वो इसीलिए जुड़ा हुआ है कि हमें उस नाम में भी रुचि नहीं है, हमारे बस का वो है नहीं। इसलिए जो उसको जितना अधिक परसेंटेज में बढ़ाते जाते हैं, उनका संसार उतना छूटते जाता है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, प्रासंगिक है, कोई भी इसको अपना सकता है। संसार छोड़ने में जान नहीं लगानी है, भगवान से अनुराग जोड़ने में, भगवान के भक्तों से अनुराग जोड़ने में, सेवा प्रकल्पों से जुड़ने में, उसमें जान लगानी है। संसार खुद ही आपको लात मार देगा, खुद ही छूटते जाएगा। मतलब इस वे में नहीं बोला जा रहा कि घर वाले भगा देंगे, तो वो भी उसका एक मार्ग है, पर मतलब हृदय से संसार छूट जाएगा। क्योंकि घर में रहते हुए भी
अनेक प्रकार के ऐसे भक्त है जिनकी परिस्थिति नहीं है कि वो मंदिरों में रहें कहीं ऐसे, पर वे वहां भी रह पाते हैं इस प्रकार से। पर परिभाषा यही है कि निरंतर स्मरण, ये ना हो कि घर वालों ने दो बातें सुनाई तब माला पकड़ दी और तब भक्ति योग में रो रहे हैं, कोई किसी का नहीं, सही बोला था, कोई किसी का नहीं, और फिर सबने थोड़ी देर में मना दिया, नहीं अभी तो ये है मेरे, देखो कैसे है ना ये, कभी बोलते तो है पर फिर मान जाते हैं ऐसा। कृष्ण बलि कांदिले से कृष्ण नाम मिले, धने कुले किछु न है कृष्ण ना भजिले। दुई ठाकुरेर विश्वरूप दर्शन, इहाए सुनाए तारे मिले कृष्ण धान। श्रीमद् भागवतम में भी कुछ भी फालतू का नहीं है, ऐसे कचरा टाइप, भगवत गीता में भी बिल्कुल नहीं है, पर इनसे भी ऊपर जाके श्री जो चैतन्य चरित्र है, चाहे वो श्री चैतन्य मंगल है, चैतन्य भागवतम, चैतन्य चरितामृतम, इनमें फिर वो जो शुद्ध धन है उसकी बात है कि क्या है वास्तविक धन और कैसे उसको कमाया जा सकता है। आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा सर्चिंग चलती होगी सोशल मीडिया पे, कुछ ढूंढते होंगे लोग कॉमनली, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे यही खोज मिलेगी कि करोड़पति कैसे बने। और इतने सारे यूट्यूबर डालते रहते हैं करोड़पति ऐसे बने और पैसा कमाने की टेक्निक और वे सारे। तो श्रीमद जो चैतन्य भागवतम में ये भी धन कमाने की टेक्निक बताती है। ऐसा धन जो कभी खत्म नहीं होता है, जो खर्च करने पे खत्म नहीं होता। यहाँ अगर 20,000 रुपए ने खर्च किए तो वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर 20,000 नाम इकट्ठे हैं हमारे जीवन में, ऐसा नहीं बोल रहे कि आप पूरे जीवन के 20,000 करना, हर दिन कम से कम 25-25,000 मिनिमम है ऐसा। पर अगर वो जमा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे मंगल में लगेगा, हमारे प्रारब्ध को निपटाने में लगेगा, हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने में लगेगा, सेवा दिलाने में लगेगा। कृष्ण कहकर क्रंदन करने से कृष्ण नाम मिलता है, कृष्ण भजन के बिना धन और कुल कुछ नहीं दे सकते। भगवान का नाम कहकर जो रोते हैं उनको ही कृष्ण नाम मिलता है। कृष्ण भजन के बिना धन और कुल कुछ नहीं दे सकते। जिसके जीवन में कृष्ण भजन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं है, उसका कितना ही सो कॉल्ड उत्तम कुल हो, कितना ही प्रचुर धन हो कमा के रखा पीढ़ियों ने भी, पर वह उसके काम नहीं आएंगे। काम क्या आएगा? वास्तव में जो भगवत भक्ति है, भगवान का नाम है। और ऐसा अनेक अनेक एग्जाम्पल, ऐसे अनेक एग्जाम्पलों से सारी दुनिया भरी पड़ी है, कोई एक दो तो है नहीं। हम जहाँ देखें वहां इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि भक्ति नहीं है इनके जीवन में तो इनकी कैसी दुर्गति है। चाहे कुछ भी हो जाए चैन नहीं है इनको, तो वो चैन आएगा कैसे? भगवान के लिए रोने से, भगवान के लिए बेचैन होने से चैन आ जाएगा। दुई ठाकुरेर विश्वरूप दर्शन, इहाए सुनाए तारे मिले कृष्ण धान। दोनों ठाकुर अद्वैत एवं नित्यानंद के द्वारा विश्व रूप दर्शन के इस प्रसंग को जो सुनता है उसे कृष्ण धन की प्राप्ति होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग पावन अवतार गौर हरि ने श्री अद्वैताचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु को विश्व रूप दर्शन कराए। और इस प्रसंग को जो सुनता है, केवल कुछ जोर नहीं लगा, बस सुना, उससे ही उनको भगवान के जो कृष्ण धन है, भगवान जो धन है, भगवत धन है, उसकी प्राप्ति होती है। ये सुनने में तो बहुत सरल सा लग रहा है कि हम लोग सुनते हैं, सुबह भी सुनते हैं, शाम भी सुनते हैं, सुबह भी सुनते हैं, शाम भी सुनते हैं, घर वाले भी परेशान हो गए होंगे, अगर थोड़े से दुष्कृति होंगे तभी परेशान होंगे, वरना परेशान नहीं होंगे कि चलो सही जगह टाइम लगा रहे। तो उससे क्या, धीरे 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 पता भी नहीं चलेगा और कैसे हमारा फोकस बढ़ते जा रहा है भक्ति में। और भक्ति में ही नहीं, जो हम सांसारिक जीवन भी जी रहे हैं, भौतिक जीवन, उसमें भी हम फोकस्ड होने लगे कि इस टाइम पे ये करना, उस टाइम पे वो करना, इसको इतना ही करना, इससे इतनी गप माननी है, इसको ज्यादा टेंशन नहीं देनी, और वहां 2 दिन खपाने की जरूरत नहीं, 2 घंटे में हो जाएगा, थोड़ा बातचीत करके और आ जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो पता तो नहीं चल रहा है ऐसा कि कुछ जादू सा तो दिख नहीं रहा, जादू टूना, लेकिन जादुई तरीके से जीवन बदलता जाता है।
क्षण के सकल संवरिया गौर चंद्र, चली लेन निज गृह लाई भक्त वृंद। एक क्षण में गौर चंद्र सब कुछ गोपन करके भक्त वृंद को साथ लेकर अपने भवन की ओर चल दिए। और भगवान ने अपना जो विश्व रूप जो लीला है उसको संवरण किया, समेटा। फिर भक्तों के साथ बाह्य प्रकाश में आके, मतलब जिसको हम नॉर्मल होना कहते हैं, बार बार मैं ये शब्द इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि हमें ऐसे समझ में आता है कि नॉर्मल होना। तो वो नॉर्मल होके फिर अपने साथ के जो भक्त हैं उनके साथ अपने घर को चल दिए। विश्वरूप देखिया द्वैत नित्यानंद, कहारो नाहिक बाह्य परम आनंद। वैभव दर्शन सुखे मत दुई जान, धुलाय यायन गढ़ी सकल अंगान। केहा नाचे केहा गाय दिया कर ताली, ढुलिया ढुलिया बुले दुई महाबली। प्रभु का विश्व रूप देखकर अद्वैत और नित्यानंद में परमानंद के कारण बाहरी ज्ञान नहीं था, वैभव दर्शन करने के सुख में मत्त हो गए। दोनों आंगन की धूल में लोटपोट होने लगे। कोई नृत्य करता, कोई हाथों से ताली बजा बजा कर कीर्तन करता। दोनों महाबली झूमते झामते हुए घूमने लगे। एई मते दुई जने महाकुतूहली, से दुई जनेर बाजिल गाला गाली। अद्वैत बलय अवधूत माता लिया, एथा कौन जन तो के आनिल डाकिया। दुयार भांगिया आसी संभाइली केने, सन्यासी करिया तुरे बले कौन जने। इन जाति नाही ना खाइला यार घरे, जाति आछे इन कौन जने बले तोरे। वैष्णव सभाया के ने महामातो याल, झाट नाही पलाइले नहीं वेक भाल। नित्यानंद बले आरे नाड़ा बसी थाक, किलाइया पाड़ो आगे देखाई प्रताप। अरे बूढ़ा बामना तुम्हार भय नाई, आमी अवधूत मत ठाकुरेर भाई। स्त्रिय पुत्रे गृहे तुम्ही परम संसारी, परमहंसेर पथे आमी अधिकारी। आमी मारी लेव किछु बलिते न पार, आमा सने तुम्ही अकारणे गर्व कर। सुनिया अद्वैत क्रोधे अग्निहेन ज्वले, दिगंबर हैया अशेष मंद बले। मत्स्य खाओ मांस खाओ के मते सन्यासी, वस्त्र एड़ी लाम आमी एई दिगवासी। कोथा माता पिता को न देशे वावसती, के जाना ये आसिया बलुक देखी इथे। एक चौरासिया इतेक करे पाक, खाई मु गिले मु संहारी मु सब थाक। तारे बलि सन्यासी ये किछु नाही चाय, बोलाया सन्यासी दिने 3 बार खाए। श्रीनिवास पंडितेर मूले जाति नाय, कोथाकार अवधूत आनी दिला ठाय। अवधूत करिल सकल जाति नाश, कोथा है ते मध्य पेर हेल प्रकाश। कृष्ण प्रेम सुधा रसे मत दुई जान, अन्योन्य कलह करे न सर्वक्षण। इस प्रकार से महाआनंद में मत दोनों जनों के बीच अंत में प्रेम कलह शुरू हो गई, झगड़ाबाजी। ऐसे अद्वैत कहने लगे, मत वाले अवधूत, तुझे किसने यहाँ बुलाया है? क्यों द्वार तोड़कर तू अंदर घुस आया है? कौन तुझे सन्यासी कहता है? ऐसी कोई जाति नहीं जिसके घर तूने भोजन न किया हो। कौन कहता है कि तेरी कोई जाति है? वैष्णव सभा में महामत वाले का आगमन क्यों हुआ? जल्दी भाग जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नित्यानंद बोले, अरे नाड़ा, बैठ जा, नहीं तो अपना पौरुष दिखाते हुए तुझे पटक दूंगा। अरे वृद्ध ब्राह्मण,
अरे बूढ़े ब्राह्मण, तुझे डर नहीं लगता? मैं मत अवधूत हूँ, ठाकुर का भाई हूँ। ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा, ये जातिगत शब्द नहीं है ऐसा कि ठाकुर। स्त्री पुत्र घर सहित तुम तो परम संसारी हो, मैं परम हंसों के मार्ग का अधिकारी हूँ, मुझसे मार खाकर भी कुछ नहीं बोल पाओगे। मेरे सामने तुम अकारण ही अहंकार करते हो। यह सुनकर अद्वैत क्रोध की अग्नि में जलने लगे और दिगंबर होकर खरी खोटी कहने लगे, तू कैसा सन्यासी है? यह लो, मैंने वस्त्रों को त्याग दिया और दिगंबर बन गया। अब बता, कहाँ है तेरे माता पिता और कहाँ का रहने वाला है? कोई आकर यहाँ बताए तो। एक चोर यहाँ आकर इतना हल्ला गुल्ला मचा रहा है, सब खा डालूंगा, सब निकल जाऊंगा, सबका संहार कर दूंगा। उसे ही सन्यासी कहा जाता है जो कुछ नहीं मांगता। अपने आप को सन्यासी कहता है, किंतु दिन में 3 बार खाता है। वस्तुतः श्रीवास पंडित की कोई जाति नहीं है। न जाने कहां से एक अवधूत को लाकर घर में बसा लिया है। इस अवधूत ने सबको जाति भ्रष्ट कर डाला है। न जाने कहां से एक मद्यप यहाँ आ गया है। इस प्रकार कृष्ण प्रेम के सुधा रस में दोनों मत्त रहते थे और दोनों आपस में एक समय कलह किया करते थे। अब इसकी व्याख्या में जाने से पहले एक भौतिक सा एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि वैसे ही चलती है, उसके बेस पे ही समझ पाती है। हमारा वैसा ही एक्सपीरियंस है अनेक अनेक जन्मों से। जैसे किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो, 2 बच्चे झगड़ा कर रहे हो, तो कोई भी समझदार आदमी उनके बीच में नहीं घुसता, क्योंकि उन्हें पता ही है कि ऐसे ही है, इनका रोज का धंधा ही है, ऐसे करते हैं और फिर साथ में घूमते रहते हैं। किसी पति पत्नी का झगड़ा हो तो समझदार आदमी वहाँ घुसता नहीं है, इनका तो ऐसे ही रहेंगे, तो साथ में हम कितना ही घुसेंगे, कुछ बोलेंगे, हमारी उल्टी बेइज्जती होगी, फिर हमें ही बोलेंगे कि तुम कहाँ से आ गए हमारे बीच में, ऐसा तो नहीं घुसते हैं ऐसे। तो जो बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं श्रीमद् भागवतम में भी, हम अनेक अनेक ऐसे प्रसंग सुनते हैं। आप सभी को स्मरण ना भी हो, मुझे तो स्मरण है, और श्री गुरु महाराज जी से उनको पर्टिकुलर वो प्रसंग पूछ पूछ के क्लियर भी करते कि ऐसा कैसे लिखा है भागवत जी में और इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने भी यही आंसर दिया था ऐसे प्रश्नों को सुन के अजीब अजीब, कि भागवत को सुना जाता है गुरुजनों के व्याख्या के अनुसार। अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं समझना है कि शब्द ऐसा है तो इसका अर्थ तो ये होता है, तो ऐसा इसको सुनना है। जो गोस्वामी गण है, जिनको स्वयं भगवान ने प्रतिनिधि बना के भेजा है कि तुम धाम प्रकाश करो, लीला प्रकाश करो, जगत में प्रेम वितरण करो, ग्रंथों को प्रकाशित करो, उनके जो टीकाएं हैं और उनके अनुगत जो परंपरा, उनकी टीकाओं से जो उन्होंने कमेंट्री दी हो भागवत जी से पे, उनके अनुगत्य में हमको समझनी है। अपनी बुद्धि लेके नहीं घुसेड़नी। और भागवत में हमने पढ़ी है भागवत, पता है उस स्कंद में और वहां पे तो ऐसा वाला दिया है, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, और बोलते रहते हैं भागवत ऐसा और भागवत वैसा। तो वो उसका वो तरीका है। आज सारे जगत में सब गा रहे हैं वृंदावन प्यारो वृंदावन, हम भी खूब नाचते हैं वृंदावन मेरो वृंदावन। पर इस वृंदावन को जिन्होंने वृंदावन बनाया है वे सारे गोस्वामी गण है। आज तो बहुत सारे मठ मंदिर सब बन ही रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं वहां लगी है जोर लगा के, पर जो वास्तव में वृंदावन को बनाने वाली जो मूलभूत परंपरा है वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा ही है। ये भी हमेशा पूरे जगत को स्मरण होना ही चाहिए, हमें खास करके, कि जो हम गा रहे झूम के वृंदावन प्यारो वृंदावन, उस वृंदावन को वृंदावन जिन्होंने बनाया उन्होंने कैसा जीवन जिया, उनका कैसा आचरण है। उनका वो आचरण नहीं है वहाँ कि भक्त ड्रेस पहन के जाएं और वृंदावन में कहीं किसी मंदिर पे और रील बनाए और डाले सब जगह वृंदावन प्यारो वृंदावन। वो समझना आवश्यक है कि जिन्होंने इसको वृंदावन बनाया, जिन्होंने प्रकाशित किए हैं वहाँ सेवाएं, जिन्होंने सप्त देवालय की सेवाएं प्रकाशित की, जिन्होंने श्याम कुंड राधा कुंड, जिन्होंने इन सबको प्रकाशित किया, उनके क्या भाव थे? उनके वो भाव नहीं थे कि कल को अगली जनरेशन ने आके यहाँ फोटो खिंचाएंगी और डालेंगी, देखो वृंदावन घूम के आ गए हम, ऐसे रील बनाएंगे अभी। और एक और प्रसंग सुनेंगे तब इसमें घुसेंगे। जब भोलेनाथ के साथ विवाह होना था पार्वती जी का, दक्ष प्रजापति वाली कन्या नहीं, वो सती है पार्वती जी जो हिमालय पुत्री है, जो फाइनल है उनका। उसमें भी जो फाइनल इतने जन्मों से उनको अपने प्राणनाथ के स्वरूप में मानते मानते जो पार्वती जी वाला स्वरूप है, जब सती जी ने शरीर
उनका छूट गया और भोलेनाथ छूटा, वो यज्ञ कुंड में छूटा नहीं था, वो वैसा ही था साबुत, वो ऐसा नहीं कि जल के और खत्म हो गया। उसको भोलेनाथ फिर अपने ऐसे कंधे पे लेके सारे जगत में भ्रमण करते हैं। फिर भगवान श्री हरि ही उनको गति प्रदान करते हैं उस शरीर को, और उससे हम इतने शक्ति पीठों के रूप में जानते हैं। पूरे भारतवर्ष में एक एक शक्ति पीठ की शक्ति को कितने लोग पूजते हैं, और उस प्रसंग को अगर डीपली समझे तो सब हरि भक्त बन जाएंगे। ऐसा ही जैसे गंगा जी सब जाते कांवड़ कांवड़ कांवड़, और उसी प्रसंग को डीपली समझे, कांवड़ होता क्या, सब हरि भक्त हो जाएंगे और शिव जी उनसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वे वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो पार्वती जी की भी अनेक अनेक फिर परीक्षाएं ली गई कि भैया कितना इनकी निष्ठा है भोलेनाथ में। तो ऐसे अनेक अनेक अवगुण सुनाए कि भैया वो तो अवधूत है और शमशान में रहने वाला, राख लगाने वाला, नाक डाले रहते हैं, कुछ तमीज से सज धज के भी नहीं रहता, लोगों को देखो क्रीम पाउडर लगाते, बाल बनाते, तेल लगाते, ऐसे वो ऐसी जटा बांध के, और ऐसे कपड़े, कपड़े भी क्या वो बाघ का थोड़ा सा ऐसा लपेट लिया और हो गया ऐसे ऐसा। तो उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनके कोई ब्रेन वॉश नहीं हो गया वहां। बात तो सही बोल रहे, नहीं नहीं शायद मैंने गलत चॉइस ले ली, बहुत सारे राजकुमार हैं अभी, बहुत बड़े बड़े देवता भी हैं अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं है। तो ये सब बेस इसलिए दिया अभी ताकि हम जो सुन रहे हैं ना इसको समझ पाए, क्योंकि जो ये झगड़ा है ये चल रहा है अद्वैताचार्य जी का और नित्यानंद जी का प्रेम कलह। तो वो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं उसको अगर वैसे ही हम सुनने लग गए, तो हम बोले हैं अद्वैताचार्य जी बोल रहे कि तू तो मांस खाता है और ऐसा, तू तो शराबी और तू सन्यासी बन के घूमता है। ले मैं ही बन गया सन्यासी, मैंने कपड़े फेंक दिए, मैं दिगंबर हो गया, मैं दिगंबर साधु बन गया, ऐसे ऐसे। और नित्यानंद प्रभु भी कहते अच्छा तू बड़ा सन्यासी आया, ऐसे तेरे तो घर बार है, बाल बच्चे हैं, ऐसे ऐसा। तो अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही समझने जाए तो यही लगेगा। तो इसमें जो व्याख्या है आगे वो बहुत ही सुंदर है, पर उसको हम आज श्रवण नहीं करेंगे, उसको हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। आप सभी के लिए किए अट्विष्ट है, रात भर इसका चिंतन करिए, क्योंकि कल है नित्यानंद त्रयोदशी। श्री नित्यानंद प्रभु जिस कलयुग में जिनकी विशेष कृपा है जीवों पे, जो उनके शरणागत नहीं होते, हे ने निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, ऐसा डायरेक्ट। कृष्ण भक्त तो बहुत सारे हैं, राधा भक्त भी बहुत सारे हो गए हैं पैदा जगत में, पर ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हे न निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। गुरु की कृपा के बगैर कैसे समझेंगे कि क्या होते हैं भगवान। तो ऐसे जो गुरु तत्व है श्रीमन नित्यानंद प्रभु, उनका जो आविर्भाव दिवस है वो कल है। आज अधिवास में हम उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं श्री गुरु वर की और गुरु वैष्णव की कृपा से। और कल हम उनके जन्मदिन को जैसे पालन करते हैं कि ऐसा फलाहार वगैरह ऐसा लेके, गरिष्ठ भोजन अन्न वगैरह वगैरह न लेके ऐसा करेंगे। और कल हम श्री धाम नव वृंदावन धाम में गुरुदेव के आज्ञा अनुसार, उनकी आज्ञा है कि भगवान के सारे उत्सवों को उत्साह से मनाना है, तो उसी क्रम में कल श्री नित्यानंद प्रभु का जो जन्मोत्सव है उसको मनाएंगे। हरे